मैं आज आया हूँ अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा देखने। आप देख सकते हैं मेरे सामने अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। ये उनकी कब्र देखें, 10 फीट की कब्र, इतना लंबे आदमी हुआ करते थे उस वक्त। आप देखें ये कितनी लंबी कब्र है अलाउद्दीन खिलजी की। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, ये महरौली के अंदर है। ये आपको मकबरा देखने के लिए मिल जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। और इसी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा भी है, जिसमें वहाँ बच्चे पढ़ते थे। वो मदरसा भी मैं दिखाता हूँ। ये बैक साइड में ही मदरसा है, ये मकबरा है उनका। हाँ, इसके ऊपर नहीं, हेलो, इसके ऊपर नहीं, ये मकबरा है, कब्र है। हाँ, एक कब्र के ऊपर नहीं चढ़ते। एक कब्र थी, एक कब्र पे जूते चप्पल लेके चढ़ जाते हैं, इस पर चढ़ना नहीं है। ये अलाउद्दीन खिलजी की जैसे कि कब्र है। और मैं इसी के बारे में बताता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हैं, वो बहुत अय्याश थे, जो आनी थे, शराबी थे। ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का जो इतिहास है, मोड़ तोड़ के बताते हैं, वो गलत बताते हैं। असल में क्या है, ये बहुत अच्छे थे अलाउद्दीन खिलजी। मैं बताता हूँ इनका आज इतिहास इस वीडियो के अंदर। वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो में बने रहना। आप जब महरौली के अंदर आते हैं कुतुब मीनार देखने के लिए, कुतुब मीनार के साथ साथ आपको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आप देख सकते हैं ये किले बने हुए हैं। और ये किले देख सकते हैं पत्थरों के उस टाइम पे बने हुए हैं 12वीं ईस्वी के। और ये देखें खिलजी का मकबरा है, यहाँ लिख भी रहा है। और यहीं सामने खिलजी का मकबरा है, जैसे कि बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के सामने जैसे आप सीधे जाएंगे, इसी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, ये खिलजी की कब्र आ गई, अलाउद्दीन खिलजी। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जैसे कि कब्र है। आप देखें कब्र कितनी चौड़ी है, 6-7 फीट ऐसे चौड़ाई में और 10 फीट लंबाई में। आप सोच सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी कितने लंबे चौड़े थे। उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, कई इतिहास हैं उनके नाम पे, कई किले उन्होंने फतेह करे हैं, जैसे हौस खास का किला और भी किला। बहुत सारी जंगें लड़ी हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये देख सकते हैं यहाँ पर महरौली के अंदर इनका मकबरा है ये बना हुआ। इसी को मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ ही साइड में मदरसा भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा है जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। और ये देखें आप देख सकते हैं इस मदरसे को देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉरेनर भी आए हुए हैं और भी आम लोग आते हैं और इस कब्र के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। पता सबको है, लेकिन फिर भी बैठ जाते हैं। इसका भाई कब्रों पे ना बैठें, चप्पल जूते लेके ना चढ़ें, कब्र का एहतराम करें। अलाउद्दीन खिलजी कई जंगें लड़ी हैं उन्होंने, और जैसे कि हम जानते हैं उन्होंने कई किले फतह करे हैं। और उनका इतिहास मरोड़ तोड़ के बुरा बताया जाता है। वो जुआरी थे, शराबी थे, ऐसा नहीं था। यहाँ पे बच्चों की तालीम होती थी। यहीं पे मदरसा है ये, और यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी बच्चों को पढ़ते थे इसी मदरसे के अंदर। आप देख सकते हैं ये मदरसा है। और देखो मदरसे के अंदर चप्पल जूते लेके चढ़ रहे हैं। और देखें किस तरह से फॉरेनर यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं आज घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा। यही देखें किस तरह से यहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं और देख रहे हैं। और जो ना एहतराम नहीं है कब्र का भी पता है, जब भी कब्र पे जूते चप्पल लेके चढ़ रहे हैं। और यहाँ सेल्फी वीडियो यही बनाई जा रही है आज। और इसका इतिहास आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का। और वहाँ देख सकते हैं गेट है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है, वो गेट भी बंद है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना साम्राज्य फैलाया था, बताते हैं बहुत बड़ा इसने अपना साम्राज्य फैला रखा था। बताते हैं उसका जो साम्राज्य था अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। काफ़ी बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने अपना फैला रखा था। जितना बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने फैला रखा था, बताते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य, अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। जितना बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने फैलाया था अपना, 300 साल तक कोई नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम भी लिया जाता था। दूसरा नाम जैसे कि निक नेम कहते हैं हम, ऐसी उस टाइम पे उपनाम हुआ करता था उसका, सिकंदर सैनी था। यानी कि सबसे बड़ा उसका नाम गूंजता था सिकंदर सैनी के नाम से। उस वक्त दिल्ली के बलबन लाल महल में इन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और वो बलबन लाल महल अपने कब्जा लिया था इन्होंने, उस पर कब्जा कर लिया था अपनी चाचा की हत्या करके।
आपने अगर एक मूवी आई थी पद्मावती मूवी, अगर आपने वो देखी हो तो उसमें इनका अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास बताया गया है। उसमें बहुत सी बातें सच भी हैं और बहुत सी बातें झूठ भी हैं। मैं बताता हूँ, ज़्यादातर सच ही दिखाया उस पद्मावती मूवी में। एक ये कब्र है, ये नहीं पता है किसकी कब्र है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा मैंने दिखा दिया, ये भी है। आपने अगर वो मूवी देखी हो पद्मावती, जिसमें शाहिद कपूर को ये मार देते हैं, क्योंकि चित्तौड़ का एक किला है, चित्तौड़ एक किला था, उसे ये कब्जाना चाहते थे और उसमें जो शाहिद कपूर की वाइफ होती है, जो रानी थी, उस पर इनका दिल आ जाता था, वो इसे किसी भी हाल में पाना चाहते थे। आपने वो मूवी देखी होगी। और ये जिस चीज़ को हासिल करना चाहते थे उस चीज़ को हासिल करके रहा करते थे ये अलाउद्दीन खिलजी। मैं यही बताता हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी गलत काम करे हैं और कब्ज़ा करना किलों पे, ये तो है ही। बाकी जुआरी शराबी जैसे कि आप बताते हैं ये थे ऐसे, लेकिन मैं आपको और भी बताता हूँ इनके, जैसे कि इन्होंने दिल्ली में बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, दिल्ली में किले फतेह करे हैं, जैसे मुग़लों से जंग लड़ी है। आपको अगर नहीं पता, जैसे हौस खास का किले इन्होंने ही फतेह करा है, और भी कई किले इन्होंने फतेह करे। मुग़लों को यहाँ से भगाने में इनका भी हाथ रहा है। भारत में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं जो मुग़लों के खिलाफ करे हैं इन्होंने। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इनकी वजह से ये ना पद्मावती जो थी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आपने जैसे मूवी में दिखाया गया कि वो सेम ऐसी है, क्योंकि वो पाना चाहते थे और इन्होंने धोखे से शाहिद कपूर को मार दिया। ये करते थे इस तरह का क्योंकि ये अब जीतना चाहते थे, बस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि हाँ ना इन्हें किसी भी तरह का इस तरह का पसंद नहीं था। एक होता है ना जिद, बिल्कुल इनके अंदर जिद थी, किसी चीज़ को और पाना है तो पाना है। तो ये इस तरह के आदमी थे। और जैसे राजा को, चित्तौड़ का जो राजा था, उन्हें इन्होंने धोखे से मार दिया। वो सच है कहानी जो इसमें दिखाई थी। लेकिन इनके अच्छे काम ये है कि इन्होंने जंग लड़ी, कई जंगें लड़ी इन्होंने भारत के लिए। ये है अलाई मीनार, इसे तैयार कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अगर इस मीनार को बनाते तो कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बन जाती। ये अलाई मीनार तैयार नहीं हो पाई क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार को बना रहे थे और ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनती, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि उनका बीच में ही जैसे काम शुरू हुआ था, कुछ ही तैयार हो पाई थी ये मीनार। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी यहीं है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। आप देख सकते हैं ये अलाई मीनार का काम जैसे ही शुरू हुआ था, ये कुछ ही कंप्लीट हो पाया। इसे कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। आप ये देख सकते हैं कुतुब मीनार तो 73 मीटर ही है। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार को तैयार कर रहे थे, इसका कुछ ही काम हो पाया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया और आप देख सकते हैं इस मीनार को और इस मीनार को, ये अभी अधूरी ही पड़ी है। उस वक्त जितनी बन पाई थी उतनी ही है, इसके बाद इसे किसी ने बनाया नहीं आज, वरना दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में ये शामिल होती। आप ये देख सकते हैं कितनी ऊंची मीनार है। वो 73 मीटर की ज़रूर है कुतुब मीनार जो इल्तुतमिश ने बनाई है, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी की दुनिया की सबसे ऊंची बनने वाली मीनार थी। आपको मैं इसे चारों तरफ से दिखाता हूँ, आप देखें देखो कितनी शानदार है। पत्थरों से बनी हुई, देखो पत्थरों से बना रहे थे उस वक्त। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसके भी कोई संभाल लेता इस काम को तो यह आज तैयार हो जाती और एक कुतुब मीनार से भी ऊंची होती। और इतिहास में 7 अजूबे की जगह 8 अजूबे होते हैं आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये मैंने आपको दिखा दी अलाउद्दीन खिलजी की जो मीनार वो तैयार कर रहे थे, आपने देखी, देखो कितनी शानदार उस वक्त। और आप देख सकते हैं इसमें पत्थर से ये आधी तैयार भी हो चुकी है, जैसे कि मेरे सामने आपको ये दिख रही है। ये देखो अधूरी मीनार आपके सामने। ये कुआं है, इसके अंदर पानी भी है भाई, काफ़ी गहरा कुआं है भाई। पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। कबूतर हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। अबे कबूतर कहाँ से चले गए इसके अंदर? देखें ये कुआं चारों तरफ से बंद है, फिर भी इसके अंदर कबूतर चले गए। कहाँ से गए हमें तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ इसका रास्ता। कुआं भी देख लिया,
ये अलाउद्दीन खिलजी की मीनार थी जिसे वो तैयार कर रहे थे, कर नहीं पाए। आप ये देखें, ये अधूरी है क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था। इंतकाल के बाद ये बन नहीं पाई, ये ऐसी की ऐसी है। अगर कोई बनाना चाहता तो आज ये कुतुब मीनार से भी ऊंची बन जाती। और ये सामने आप मेरे कुआं देख सकते हैं आप, किसी ज़माने की। और ये कुतुब मीनार है जो अपने यहाँ इतिहास में जानी जाती है, जैसा कि आप सब लोग इसे जानते हैं कुतुब मीनार को। महरौली के अंदर है ये। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास तो बहुत बड़ा है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा नहीं बता सकता, मैंने छोटा ही बताया है। उनके अंदर अगर कुछ खराबियां भी थी तो अच्छाई भी थी, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। क्योंकि हम खराब काम तो जानते हैं उनके कि वो जुआरी थे, शराबी थे, हयास थे, उनकी वजह से पद्मावती ने जान दे दी, उनकी दासियों ने जान दे दी, आग में कूद कर सबने जान दे दी थी। जैसे कि आज का हमारा व्लॉग मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया अलाउद्दीन खिलजी की मकबरा भी दिखा दिया, कब्र थी अलाउद्दीन खिलजी की, देख सकते हैं आप कितनी लंबी चौड़ी कब्र थी। और अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा भी था जहाँ बच्चे पढ़ते थे। उनके काफ़ी अच्छे काम यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि इतिहास बताते हैं बहुत गलत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया अलाउद्दीन खिलजी कैसे आदमी थे और क्या क्या करते थे। और हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगा करो, लाइक करा करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नए व्लॉग में।